नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए सफ़र में। आज का सफ़र थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम घूमने के साथ साथ जानेंगे कि चाय की पत्तियां आखिर फैक्ट्री के अंदर पहुंचने के बाद किस तरह एक लंबे प्रोसेस से गुजरती है और हमारे कप तक पहुंचने वाली चाय बनती है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं चाय की फैक्ट्री के अंदर और शुरू से समझते हैं कि चाय बनने का यह पूरा सफ़र आखिर शुरू कहाँ से होता है। चाय बनाने का यह सफ़र शुरू होता है टी लीफ ट्रांसपोर्ट वर्कर से। चाय के बागान से तोड़ी गई ताज़ी चाय की पत्तियों को ये कर्मचारी इकट्ठा करते हैं और उन्हें ध्यान से फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। यहीं से शुरू होता है उन हरी हरी पत्तियों का सफ़र जो आगे चलकर हमारे कप में पहुंचने वाली चाय का रूप लेने वाली है। इसके बाद हम पहुंचते हैं चाय की फैक्ट्री, जहां इन ताज़ी पत्तियों का असली प्रोसेस शुरू होता है। फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े टरबाइन जैसे पंखे लगे हुए थे। इनसे हवा का प्रवाह किया जाता है जिससे चाय की पत्तियों में मौजूद अतिरिक्त नमी को कम किया जाता है। यानी बागान से आई इन ताज़ी पत्तियों को सीधे चाय में नहीं बदला जाता, बल्कि सबसे पहले उन्हें अगले चरण के लिए तैयार किया जाता है। जैसे ही हम फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है एक बड़ी सी मशीन पर। इसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाय की पत्तियों को तैयार करने का यह पूरा प्रोसेस कितना व्यवस्थित और मशीनों पर आधारित है। अब हम पहुंचते हैं चाय बनाने की प्रक्रिया के एक और महत्वपूर्ण चरण पर। फैक्ट्री में लगी पहली बड़ी मशीन में चाय की पत्तियों को डाला जाता है। मशीन के अंदर लगी व्यवस्था इन पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और आगे के प्रोसेस के लिए तैयार करती है। पत्तियों के छोटे टुकड़े होने के बाद उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। यह बेल्ट लगातार चलती रहती है और पत्तियों को एक मशीन से दूसरी मशीन तक पहुंचाती है। इस पूरे प्रोसेस का मकसद पत्तियों को अगले चरण के लिए तैयार करना है, ताकि आगे होने वाली प्रक्रिया में उनका सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। और इसी कन्वेयर बेल्ट के साथ आगे बढ़ते हुए अब ये चाय की पत्तियां पहुंचने वाली है फैक्ट्री के अगले चरण में, जहां इनके साथ एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया की जाती है। हमने देखा कि मशीन से प्रोसेस होने के बाद चाय की पत्तियां किस तरह कन्वेयर बेल्ट पर लगातार आगे बढ़ रही थी। एक तरफ मशीन अपना काम कर रही थी तो दूसरी तरफ कन्वेयर बेल्ट इन पत्तियों को बिना रुके फैक्ट्री के अगले हिस्से की ओर ले जा रही थी। पत्तियों का यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आगे इन पर कई और प्रक्रियाएं होनी बाकी थी और हर चरण के बाद इनका रूप धीरे धीरे तैयार चाय की तरफ बढ़ता जा रहा था। कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए अब हमारी नज़र पड़ी एक और दिलचस्प प्रक्रिया पर। बारीक कटी हुई चाय की पत्तियां कन्वेयर बेल्ट से होते हुए एक बड़े घूमते हुए व्हील पर गिर रही थी। यहाँ पत्तियों को लगातार घुमाया और प्रोसेस किया जा रहा था, जिससे उन्हें धीरे धीरे चाय की एक खास शेप और बनावट मिल रही थी। यानी अब तक जो पत्तियां सिर्फ कटी हुई थी, इस चरण के बाद उनका रूप काफ़ी हद तक बदलने लगा था। फैक्ट्री के अंदर चाय की पत्तियों का यह सफ़र हर मशीन के साथ एक नए रूप में आगे बढ़ता। फैक्ट्री के अंदर चाय की पत्तियों का यह सफ़र हर मशीन के साथ एक नए रूप में आगे बढ़ रहा था। इसके बाद चाय की पत्तियों के इस पूरे प्रोसेस को और करीब से समझने के लिए हम आगे बढ़ गए। अभी तक हमने देखा कि किस तरह ताज़ी पत्तियां फैक्ट्री तक पहुंचती है, फिर मशीनों के जरिए उन्हें काटा जाता है और कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजा जाता है। आगे बढ़ने पर हमने देखा कि कन्वेयर बेल्ट से आती हुई चाय की पत्तियां एक बड़े स्पाइरल शेप वाले व्हील पर गिर रही थी। यह घूमता हुआ व्हील पत्तियों को आगे ले जाकर एक बड़े कन्वेयर बेल्ट पर समान रूप से फैला रहा था, ताकि वे अगले प्रोसेस के लिए तैयार हो सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बड़े से कन्वेयर बेल्ट पर चाय की पत्तियां एक समान फैली हुई है और लगातार आगे बढ़ रही है। यहाँ से ये पत्तियां अब अगले प्रोसेस के लिए आगे जाएंगी। यहाँ हमने देखा कि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कुछ छोटे पंखे भी लगे हुए थे। इनसे हवा का प्रवाह किया जा रहा था, जिससे चाय की पत्तियों में मौजूद अतिरिक्त नमी को कम किया जा सके और उन्हें अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जा सके।
यहाँ तक पहुँचते पहुँचते चाय की पत्तियों में धीरे धीरे रंग भी आने लगा था। शुरुआत में जो पत्तियाँ हरी और ताज़ा दिखाई दे रही थी, अब उनका रंग बदलता हुआ नजर आ रहा था। इसके साथ ही पूरे फैक्ट्री एरिया में चाय की एक अलग ही खुशबू महसूस होने लगी थी। जैसे जैसे पत्तियाँ आगे प्रोसेस हो रही थी, उनकी खुशबू भी और साफ महसूस हो रही थी। यानी अब चाय की पत्तियाँ अपने शुरुआती रूप से बदलकर उस चाय के करीब पहुंच रही थी जिसे हम आमतौर पर अपने कप में देखते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह पत्तियों को काटा गया, कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा गया और धीरे धीरे उनमें चाय का रंग और खुशबू आने लगी। लेकिन अभी इस पूरी प्रक्रिया में कुछ और महत्वपूर्ण चरण बाकी थे, इसलिए हम आगे बढ़े यह देखने के लिए कि अब इन पत्तियों के साथ क्या किया जाता है। इस बड़े घूमते हुए व्हील के जरिए पत्तियों को लगातार प्रोसेस किया जाता है, जिससे उन्हें उनकी चाय वाली खास बनावट और आकार मिलने लगता है। यानी अब तक कटी हुई पत्तियां धीरे धीरे अपने तैयार रूप की तरफ बढ़ रही थी। बड़ी बड़ी मशीनों के बीच से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं फैक्ट्री के अगले चैम्बर में। यहाँ चाय की पत्तियां CTC प्रोसेस से गुजरती है। CTC यानी क्रश, टियर और कर्ल। इसमें पत्तियों को दबाकर, काटकर और घुमाकर छोटे छोटे दाने के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान पत्तियों की बनावट धीरे धीरे बदलती जाती है और वे आगे होने वाले प्रोसेस के लिए तैयार होती है। इसके बाद हम पहुंचे एक और मशीन के पास, जहां चाय की पत्तियों से निकलने वाले फाइबर और मोटे रेशेदार हिस्सों को अलग किया जा रहा था। CTC प्रोसेस के दौरान पत्तियां कई चरणों से गुजरती है और उनमें मौजूद अलग अलग हिस्सों को अलग करना जरूरी होता है। इस मशीन की मदद से मोटे और रेशेदार कणों को अलग करके चाय के बेहतर और समान दाने आगे के प्रोसेस के लिए भेजे जाते हैं। इस तरह हर चरण में चाय को धीरे धीरे और बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब चाय की पत्तियों का रंग भी पूरी तरह से बदलकर साफ दिखाई देने लगा है। शुरुआत में जो पत्तियां हरे रंग की थी, CTC प्रोसेस के अलग अलग चरणों से गुजरने के बाद अब उनका रंग गहरा और चाय जैसा हो गया है। यहीं से चाय का असली रूप और उसकी पहचान धीरे धीरे सामने आने लगी है। इसके बाद हमने देखा कि कुछ वर्कर्स चाय की पत्तियों को कुदाल की मदद से आपस में अच्छी तरह मिला रहे थे। इस तरह पत्तियों को मिलाने से उनका मिश्रण एक साथ रखने में मदद मिलती है, ताकि आगे की प्रक्रिया के लिए चाय का बैच अच्छी तरह तैयार हो सके। फैक्ट्री में मशीनों के साथ साथ वर्कर्स का यह काम भी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम पहुंचे एक और मशीन के पास, जहां चाय की पत्तियों को उनकी क्वालिटी और आकार के हिसाब से अलग किया जा रहा था। मशीन अलग अलग आकार और ग्रेड की चाय को छांटने में मदद करती है, ताकि हर प्रकार की चाय को उसके अनुसार आगे के प्रोसेस में भेजा जा सके। यानी अब चाय अपने अंतिम रूप के और करीब पहुंच रही थी, जहां उसकी गुणवत्ता के अनुसार सही ग्रेड तैयार किया जाता है। यहाँ CTC से तैयार चाय को अलग अलग ग्रेड में सॉर्ट किया जा रहा था। यहाँ आपको BOP और BP जैसे ग्रेड भी देखने को मिल सकते हैं। इन ग्रेडों की पहचान मुख्य रूप से चाय के कणों के आकार और बनावट के आधार पर की जाती है। यानी मशीन चाय को अलग अलग साइज के अनुसार छांटकर अलग ग्रेड में बांटने में मदद करती है। इस तरह CTC प्रोसेस के बाद तैयार हुई चाय को ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के जरिए अलग अलग श्रेणियों में तैयार किया जाता है। आखिरकार हम पहुंचते हैं चाय बनाने के अंतिम चरण में। यहाँ तक आते आते चाय की पत्तियां कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजर चुकी थी।
बागान से आई ताज़ी पत्तियों से शुरू हुआ यह सफ़र कटिंग, सीटीसी प्रोसेस, नमी कम करने, सेफ देने और अलग अलग ग्रेड में सॉर्टिंग तक पहुंच चुका था। अब हमारे सामने थी तैयार सीटीसी चाय, जिसका रंग, आकार और बनावट शुरुआती हरी पत्तियों से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। इस पूरे प्रोसेस में अंतिम ड्राइंग भी बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चाय की नमी को उचित स्तर तक लाना उसकी क्वालिटी और स्टोरेज के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद तैयार चाय को उसके अलग अलग ग्रेड और पार्टिकल साइज के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है और फिर इसे पैकिंग तथा आगे बाजार तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। यानी चाय के बागान से शुरू हुआ यह पूरा सफर अब अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका था और हमारे सामने तैयार थी वही चाय जो आगे चलकर किसी के कप में एक गर्म और खुशबूदार पेय का रूप लेने वाली थी। इसके बाद हम पहुंचते हैं पैकिंग चैम्बर में, जहां चाय अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। यहां तैयार चाय पत्ती को बड़े बड़े बैगों में भरा जा रहा था। बल्क टी की पैकिंग के लिए बैग के अंदर प्रोटेक्टिव पॉलीथीन इनर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे चाय को सुरक्षित और साफ तरीके से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। यानी अब बागान से शुरू हुआ चाय की पत्तियों का लंबा सफ़र लगभग पूरा हो चुका था और तैयार चाय फैक्ट्री से आगे अपने अगले सफ़र के लिए तैयार थी। इसके बाद हमने उस जगह को देखा जहां तैयार चाय पत्ती से भरे बैग ट्रांसपोर्ट के लिए पूरी तरह तैयार रखे हुए थे। इन बड़े बल्क बैग्स में चाय पत्ती को सुरक्षित तरीके से रखा जाता है ताकि उसे फैक्ट्री से आगे वेयरहाउस या दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। बल्क टी की पैकिंग के लिए अलग अलग तरह के मजबूत बैग इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य चाय को सुरक्षित रखना और ट्रांसपोर्ट के दौरान उसकी क्वालिटी बनाए रखना होता है। तो दोस्तों, चाय की फैक्ट्री के अंदर हमारा यह सफ़र अब यहीं तक था। आज हमने सिर्फ चाय की पत्तियों को तैयार होते हुए नहीं देखा, बल्कि यह समझने की कोशिश की कि बागान से लेकर पैकिंग और ट्रांसपोर्ट तक चाय किस तरह एक लंबे और कई चरणों वाले सफ़र से गुजरती है। एक छोटी सी चाय की पत्ती को हमारे कप तक पहुंचने में कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, यह आज इस फैक्ट्री में आकर हमें काफ़ी करीब से देखने और समझने को मिला। तो इसी के साथ हमारे आज के इस सफ़र का यही विराम लेते हैं। उम्मीद है आपको चाय बनाने की यह पूरी प्रक्रिया और फैक्ट्री का हमारा यह सफ़र ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र, एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ।